वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्तैर्भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलजुगं श्रेयसे संश्रयामि। तो 16 संस्कार में गर्भधान संस्कार के अंदर में आता है षष्ठी पूजा महोत्सव संस्कार। तो षष्ठी पूजा का संस्कार जो है वो नहीं माना भी जाता है, माना भी जाता है, किंतु फिर भी इसका महत्व किसी भी संस्कार से कम नहीं है। बालक के जन्म लेने के पश्चात उसकी दीर्घायु तथा अन्य किसी भी प्रकार की समस्या अथवा कष्टों से रक्षा करने के उद्देश्य से षष्ठी पूजा की जाती है। तो अधिकांश जो है परिवारों में यह पूजा पूर्व आस्था, निष्ठा तथा विश्वास से की जाती है। सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते भी। तो पुराणों में भगवती षष्ठी देवी को शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। तो शिशुओं को स्वस्थ रखना, दीर्घायु बनाना, उनकी रक्षा करना, उनका भरण पोषण करना, यह सब षष्ठी देवी की स्वाभाविक गुण है। तो षष्ठी देवी की पूजा के महत्व को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि स्वयं नंदराय तथा यशोदा रानी जी ने श्री हरि विष्णु के अवतार पर श्री कृष्ण के जन्म के 6ठे दिन ब्राह्मणों को बुलाकर भगवती षष्ठी देवी का पूजन करें। पूजन पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करवाया था। तो वर्तमान में शिशु के जन्म के 6ठे दिन प्रसूति गृह में छठी पूजन का संस्कार इस विश्वास के साथ किया जाता है कि षष्ठी देवी नवजात शिशु की किसी भी अरिष्ट से रक्षा करेगी, उसे दीर्घायु बनाएगी तथा उसका भरण पोषण करेगी। गृह में छठी पूजन का संस्कार इस विश्वास के साथ किया जाता है कि षष्ठी देवी नवजात शिशु को किसी भी अनिष्ट से रक्षा करेगी, उसे दीर्घायु बनाएगी तथा उसका भरण पोषण करेगी। तो मूल प्रकृति के 6ठे अंश से प्रारंभ होने से इसका नाम षष्ठी पड़ा। यह ब्रह्मा की मानस पुत्री तथा शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी देवसेना के नाम से विख्यात है। इन्हें बालदा तथा विष्णु माया भी कहा जाता है। षोडश मातृकाओं में भी इनकी गणना की जाती है। पुराणों में षष्ठी देवी का महत्व को बताया गया है। तो जन्म के पश्चात नवजात बालक अधिकांश समय तक सोते रहता है। जागने पर वे रोते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ऐसा षष्ठी देवी के प्रभाव के कारण माना जाता है। भगवती षष्ठी देवी अपनी योग के प्रभाव से वृद्ध माता के रूप में शिशु के पास रहती हैं, उनकी रक्षा तथा भरण पोषण करती हैं। वह स्वप्न में बालकों के साथ हंसती हैं, उन्हें दुलारती हैं, प्यार करती हैं, अपना वात्सल्य देती हैं। शिशु की उनके साथ व्यवहार से सुख का अनुभव करते हैं। वे अधिक से अधिक समय तक भगवती षष्ठी देवी के पास ही रहना चाहते हैं। इसी कारण
इसी कारण से वे अधिक समय तक सोते रहते हैं, ताकि स्वप्न में माँ षष्ठी देवी का प्यार दुलार मिलता रहे। आंख खुलते ही उसका स्वप्न भंग हो जाता है और भगवती षष्ठी देवी लुप्त हो जाती है। इस कारण से जोर जोर से रोने लगता है। तो शिशु के जन्म के पश्चात घर में 10 दिन तक सूतक लग जाता है। इन 10 दिनों तक घर के सदस्य पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। इस कारण से घर में पूजा पाठ का कार्य परिवार के असगोत्रीय सदस्य माने बहन बेटी के परिवार अथवा ब्राह्मण द्वारा करवाया जाता है। सूतक काल होने के कारण ही नामकरण संस्कार हवन पूजन का विधान भी 11वें दिन संपन्न किया जाता है। किंतु पुराणों के अनुसार भगवती षष्ठी देवी का पूजन शिशु के माता पिता द्वारा शिशु जन्म के 6ठे दिन किया जाता है। इसमें सूतक काल का विचार नहीं माना जाता है। षष्ठी देवी का पूजन करने का समय प्रायः शाम को उत्तम माना गया है। यह एक परंपरा बन गई है कि जिन जिन सामग्रियों से देवी पूजन किया जाता है उन सभी के पूजन करना चाहिए। मुख्य रूप से इनमें विघ्नेश षष्ठी देवी तथा जीवंतिका देवी का पूजन किया जाता है। अब पूजा के लिए षष्ठी देवी का प्रतिमा किसी लकड़ी पर अथवा दीवार पर नहीं बनाई जाती है। इसके अभाव में सुपारी अथवा अक्षत पुंज पर ही पूजा हो सकती है। कहीं कहीं पर दीवार पर षष्ठी देवी की पुतलिका बनाकर उसके नीचे प्रसूता के हाथ का छाप लगाया जाता है और हाथ का छाप लगा कागज चिपका दिया जाता है। यहाँ छापा प्रस्तुत के हाथ पर तेल लगाकर कागज पर लिया जाता है। अधिकांश अवसरों पर प्रायः यह छापा प्रसव से पूर्व ही लगवाकर रख लिया जाता है, ऐसा विधान है। तो उस समय पर भी यह छापा लिया जा सकता है। यदि पुतलिका बनाना संभव न हो तो चांदी के पत्थर पर भगवती षष्ठी देवी को उत्कीर्ण चित्र को छापा लगे कागज पर चिपका दिया जाता है। पुतलिका का कौड़ी और वस्त्रों द्वारा श्रृंगार किया जाता है। पूजा करने से पूर्व संकल्प लेना चाहिए। माता शिशु को अपने गोद में ले ले, पिता अपने हाथ से जल पुष्प और अक्षत लेकर भगवती षष्ठी देवी का पूजन एवं संकल्प इस प्रकार ले। यस्य शिशोरायुरायोग्य सकलारिष्ट शांति द्वारा श्री परमेश्वर प्रियर्थम विघ्नेश्य जन्मदानां षष्ठी दिव्या जीवंतिकायाश्च यथा मिलितो पचारहि पूजनम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए और इसके पश्चात संकल्प जल पुष्प अक्षत आदि देवी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जो व्यक्ति संस्कृत में संकल्प नहीं ले सकता है वह हिंदी में भी संकल्प ले सकता है। आयामी वरदे देवी षष्ठी देवीति विश्रुते शक्ति भी सह पुत्रम में रक्ष रक्षा वरानने। आह्वान के पश्चात देवी का ध्यान किया जाता है। अग्रजित मंत्र द्वारा देवी का ध्यान पूजन किया जाता है। इसका भाव यह है कि सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये प्रकृति के 6ठे अंश से उत्पन्न जगत की माता है। श्वेत चंपक पुष्प के समान इनका वर्ण है। यह रत्नमय आभूषणों से अलंकृत है। इन पर चित्त स्वरूपिणी भगवती देवसेना षष्ठी देवी की मैं आराधना करता हूं। ऐसा षष्ठी देवी का आराधना करना चाहिए। यथाविधि उपचारों के साथ भगवती षष्ठी देवी का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद
ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा देवी, इस 8 अक्षर के मंत्र का यथाविधि एवं यथाशक्ति जाप करनी चाहिए। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि नमो दिव्यै महादिव्यै सिद्ध्यै शांतै नमो नमः, शुभायै शिवसेनायै षष्ठी दिव्यै नमो नमः, वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः, सुखदायै मोक्षदायै षष्ठी दिव्यै नमो नमः, शक्त खष्टा स्वरूपायै सिद्धायै च नमो नमः, मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठी दिव्यै नमो नमः, परायै परदायै च षष्ठी दिव्यै नमो नमः, शरायै शारदायै च पारायै सर्वकर्मणात् बलाधिष्ठात्री देव्यै च षष्ठी दिव्यै नमो नमः, कल्याणदायी कल्याण्यै फलदायै च कर्मणां प्रत्यक्षयै च भक्तानां षष्ठी दिव्यै नमो नमः, पूज्यायै स्कन्दाकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मत्सु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठी दिव्यै नमो नमः, शुद्धसत्त्वस्वरूपायै वन्दितायै नृणां सदा हिंसा क्रोधवर्जितायै षष्ठी दिव्यै नमो नमः, धनं देहि प्रिया देहि पुत्र देहि सुरेश्वरी, धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी दिव्यै नमो नमः, भूमिं देहि प्रजा देहि देहि विद्या सुपूजिते, कल्याणं च जयं देहि षष्ठी दिव्यै नमो नमः। जो व्यक्ति संस्कृत में इन श्लोकों का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देव सेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है, वरदा देवी वाली, पुत्री देने वाली, धन देने वाली, सुख प्रदान करने वाली एवं मोक्षदाता भगवती को षष्ठी को बारंबार प्रणाम है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट शक्ति स्वरूपा भगवती सिद्धि को नमस्कार है। माया सिद्ध योगिनी स्वयं मुक्ति एवं मुक्तिदाते सारा सरदा एवं परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याणदायी, कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों का फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अभिलाषा स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिसकी नित्य वंदना करते हैं, देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती है, उन शुद्ध सत्व स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, आप मुझे धन दे, प्रिया पत्नी दे, पुत्र देने की कृपा करे। यदि मुझे धर्म दे, यश दे। षष्ठी देवी आपको बार बार नमस्कार है। सुपूजिते, आप मुझे भूमि दे, प्रजा दे, विद्या दे तथा कल्याण एवं जन प्रदान करे। हे षष्ठी देवी आपको बार बार नमस्कार है। देवी की प्रार्थना करने के अन्य मंत्र भी हैं। षष्ठी देवी नमस्तुभ्यं सुक्तिका गृहशालिनी, पूजिता परया भक्त्या दीर्घमायु प्रत्यक्ष में, जननी जन्य संख्यानां वर्धिनी धन संपदां, साधनी सर्वभूतानां जन्मदे त्वं नता वयं। गौरी पुत्रो यथा स्कंदः शिशुत्वे रक्षितः पुरा, तथा ममाप्यमुं बालं षष्ठीके रक्षते नमः यथा द्वादरथी राम। इस तरह से
भगवती षष्ठी का जो है प्रार्थना करना चाहिए। सुतिका गृह में निवास करने वाली षष्ठी देवी आपको नमस्कार है। परम भक्ति से पूजित होने वाली आप मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। हे जगमदे, आप जन्म संबंधी सुखों की जननी है, धन संपत्ति की वृद्धि करने वाली है, सभी प्राणियों का उत्पत्ति रूपा है, आपको हम प्रणाम करते हैं, ऐसा कहना चाहिए। हे षष्ठी देवी, जिस प्रकार प्राचीन समय में आपने पार्वती पुत्र स्कंद की रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे बालक की रक्षा करें, आपको नमस्कार है। हे भद्रप्रदे, हे भवप्रदे, जिस प्रकार महाराजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी भी भरत आदि 4 पुत्रों में होकर आपके द्वारा रक्षित हुए, उसी प्रकार हे शुभप्रदे इस बालक की रक्षा करें। हे योगेंद्रे, जिस प्रकार आपने भगवान विष्णु की नाभि में स्थित ब्रह्मा जी की दैत्यों की रक्षा की, उसी प्रकार मेरे बालक की भी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। हे दुर्गे, जिस प्रकार पुतना आदि से आपने नंद गोप कुमारों श्री कृष्ण बलराम की रक्षा की, वैसे ही मेरे बालक की भी रक्षा करें। हे देवी, आपको नमस्कार है। जिस प्रकार देवी अदिति को बालक इंद्र की आपने वृतासुर की रक्षा की, वृतासुर से रक्षा की, उसी प्रकार हे महेश्वरी मेरे यह बालक की आप रक्षा करें। जिस प्रकार आपने अश्विनी पुत्र शिशु हनुमान की रक्षा की, उसी प्रकार हे दुर्गे, हे दुर्गा तिहारिणी मेरी बालक की रक्षा करे। जिस प्रकार रुद्र तथा कश्यप आदि के पुत्रों की अपने स्वर्ग से प्रकट होकर रक्षा की, हे माता, उसी प्रकार मेरे बालक की रक्षा करे। हे विष्णु माए, आपको नमस्कार है। हे परमेश्वरी, हे जीवंतिके, आप सभी प्रकार के सुखों प्रदान करने वाली है, यह जगत की माता है, आप सभी विघ्नों को दूर करने वाली हमारी रक्षा करें। प्रार्थना के पश्चात आरती की जाती है। आरती के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर भगवती षष्ठी देवी को पुष्पांजलि अर्पित करें। संभव है कि भगवती देवी की पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, इसलिए किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पश्चात दिग्पाल पूजन करने चाहिए। इसके लिए द्वादश में दोनों दरवाजे पर काजल की 2-2 द्वार मातृकाओं की प्रतिमा बनाकर उनका पूजा किया जाता है। द्वार मातृकाओं का नाम इस प्रकार है: विष्णा, वृद्धि माता, गौरी तथा पुतना। पंचोपचार पूजन करके अग्रांकित मंत्र द्वारा बालक की दीर्घायु तथा अरिष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि षष्ठी देवी की रात्रि में बालक के लिए विशेष अरिष्ट योग रहता है, जो उसके भावी जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस रात्रि में जागरण करके ईश्वर का भजन कीर्तन आदि किया जाना चाहिए। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि षष्ठी की रात्रि में बालक के लिए भूत आदि अनेक बाधाएं उपस्थित होती है, इसीलिए बालक की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र आदि लेकर बालक की रक्षा करनी चाहिए। परास्पर गृह सूत्र में पिताक्षरा में मार्कंडेय का वचन है कि रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विशेषतः रात्रौ जागरणं कार्यं जन्मदानां तथा बलि पुरुषाः शस्त्रहस्ताश्च नृत्यगीतैश्च योषितः रात्रौ जागरणं कुर्युः जन्मदानां तथा बलि। भगवती षष्ठी देवी की महिमा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड के 43वें अध्याय में तथा श्रीमद् देवी भागवत में इस प्रकार से प्राप्त होता है कि प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत एक कुशल और प्रतापी राजा थे।
वे राजा स्वयंभू मनु के पुत्र थे। प्रियव्रत के मन में किसी प्रकार की भोग के प्रति आसक्ति नहीं थी। समस्त सुख एवं वैभव के प्रति उनके मन में विरक्ति का भाव ही अधिक था। राजा होते हुए भी उनका स्वभाव योगियों जैसा था, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया था और न विवाह करने के प्रति उनके मन में कोई इच्छा थी। तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि कुल को आगे चलाने के लिए उनका विवाह करना आवश्यक था। ब्रह्मा जी के कहे का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्होंने सुंदर रूपवती एवं गुणवती मालिनी से विवाह करके अपना महारानी बना लिया। अब विवाह के करने के वर्षों तक उनके पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। इस पर कश्यप मुनि ने उनसे पुत्रष्टि यज्ञ करने को कहा। तो कश्यप मुनि के निर्देशानुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्रष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही प्रसाद भी दिया। अग्निदेव के आशीर्वाद तथा प्रसाद के प्रभाव से महारानी मालिनी गर्भवती हुई। समय पर उन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया, किंतु यह बालक मृत अवस्था में पैदा हुआ था। इस बारे में मालूम चला तो महारानी मूर्छित हो गई। अनेक वर्षों के पश्चात उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति तो हुई, किंतु उनके मृतावस्था में होने का उन्हें बहुत गहरा आघात लग गया था। राजा प्रियव्रत को भी बहुत दुख पहुंचा, भी रोते बिलखने लगे। वे मृत बालक को लेकर शमशान गए, उसे छाती से लगाकर जोर जोर से रोने बिलखने लगे, विलाप करने लगे। ठीक उसी समय बालकों की अधिष्ठात्री भगवती षष्ठी देवी वहां अपने भव्य विमान से आई। श्वेत चंपा के समान वर्ण वाली और आभूषणों से अलंकृत दिव्य शक्ति को अपने सामने देखकर राजा प्रियव्रत श्रद्धा से भर उठे। उन्होंने बालक के शव को भूमि पर रखा और हाथ जोड़कर भगवती देवी षष्ठी देवी को नमस्कार किया, उनकी स्तुति की। और फिर विनय पूर्वक उन्होंने अपना परिचय देने को कहा। तो षष्ठी देवी राजा प्रियव्रत के व्यवहार से प्रसन्न हुई। तब उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया कि हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री स्वामी कार्तिकेय की पत्नी तथा मातृकाओं में षष्ठी हूं। मैं तुम्हारा करुण विलाप सुनकर यहां आई हूं। देवी षष्ठी का परिचय जान राजा ने पुनः उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। इसके पश्चात उन्होंने कातर स्वर में प्रार्थना की कि हे देवी, आप यहां पर आई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप कृपा करके मेरे पुत्र को जीवित कर दें। पुत्र के वियोग को मैं स्वयं तथा मेरी पत्नी सहन नहीं कर सकते, अतः कृपा करें मेरे पुत्र को जीवित करने की कृपा करें। इस पर भगवती देवी षष्ठी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य को जीवन में सुख दुख लाभ हानि राजपाट हर्ष मंगल धन्य धान स्त्री संतान यहाँ सभी उसे अपने कर्मों के ही अनुसार प्राप्त होते हैं। कर्मों के अनुसार ही किसी के यहाँ योग्य संतान होते हैं, किसी के अयोग्य होते हैं, किसी के यहाँ विकलांग होते हैं, किसी के यहाँ अंगहीन होते हैं तथा कुरूप संतान होती है, किसी के अयोग्य होती है तो किसी के यहाँ मृत संतान होती है। इसलिए हे राजन, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें जो भी कुछ मिला वह तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार मिला। कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है, ये सत्य है। जो जैसा कर्म करेगा उसका भोग जो है
उसको भोगना ही पड़ेगा। कर्म जो होता है बहुत बलवान होता है, इससे मुक्ति संभव नहीं है, किंतु श्रेष्ठ उपायों तथा भक्ति श्रद्धा से इस फल को टाला भी जा सकता है। मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूं। इतना कहकर देवी खष्टी ने बालक को भूमि से उतारकर अपनी गोद में ले लिया और अपनी शक्ति के प्रभाव से जीत कर दिया। अपने मृत पुत्र को देवी खष्टी देवी की गोद में जीवित देखकर राजा प्रियव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने पुनः देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। देवी खष्टी ने बालक को राजा को सौंप दिया और कहा कि वह अपने संपूर्ण राज्य में उनकी पूजा प्रारंभ करवाए। इससे किसी को, शिशु को कोई कष्ट नहीं होगा। इसके पश्चात देवी अपने विमान में बैठकर पुनः चली गई। राजा जीवित पुत्र के साथ महल में लौटे तो वहां हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा प्रियव्रत ने अपने वचन के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष के खष्टी को यह उत्सव मनाने की आज्ञा सभी को दे दी। तभी से भगवती खष्टी देवी के पूजन की विधान प्रारंभ हुआ। आज भी यह पूजन देखने को मिलता है।